हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कैंपस हार्ट में। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कैसे अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद आप उसमें अपना मेन्यू ऐड कर सकते हैं और कैसे आप ऑर्डर्स रिसीव करेंगे। तो जब आप अपना बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी लिस्ट आएगी जब भी आप मालिक ऐप ओपन करते हैं। और एग्जांपल के लिए मैं अभी किसी भी शॉप को ओपन करता हूं और आपको दिखाऊंगा कैसे अपना उसमें मेन्यू ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इस भेलपुरी शॉप को देखते हैं। इस भेलपुरी शॉप में कैसे प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ये आपका बिजनेस डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको अलग अलग बटन्स दिख रहे हैं। प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, फीचर्ड, पोस्ट, सेल्स, रेटिंग एंड रिव्यू एंड सेटिंग। सारे बटन्स का अपना अपना काम है। सबसे पहले अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन जहाँ पे आपको आपका मेन्यू दिखेगा। अगर आपने अभी अभी बिज़नेस प्रोफाइल क्रिएट किया है तो आपको मेन्यू में कुछ भी नहीं दिखेगा और काउंट आपका 0 शो करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने मेन्यू को ऐड करना है। मेन्यू को ऐड करने के लिए नीचे जो प्लस का बटन दिख रहा है आपको ब्लू कलर का राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है और ऐसा एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो ऐड करनी है। आप टैप टू ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो भी फ़ोटो आप अपलोड करना चाहते हैं अच्छी सी फ़ोटो अपलोड कीजिए अपने प्रोडक्ट की, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। फिर आप प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे और फिर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी की बहुत सारी लिस्ट है, उसमें से देख के जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। स्नैक्स के लिए स्नैक्स यूज करिए, लंच के लिए लंच यूज करें, डिनर के लिए डिनर यूज करें। और जिस भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है आप उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लंच सर्च करना है तो लंच लिख के हम यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो लंच के ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी टोटल क्वांटिटी बतानी है कि ये क्वांटिटी कितने अवेलेबल है आपके पास इस प्रोडक्ट की। तो ये क्वांटिटी ऑर्डर आने के साथ साथ अपने आप माइनस होता जाता है। तो आपको ऐसी क्वांटिटी डालनी है यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल हो। और फिर यूनिट में आप जो भी आपके प्रोडक्ट की यूनिट हो सकती है आप वो यूनिट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ केजी में दे रहे हैं तो केजी सेलेक्ट करेंगे, और अगर नॉर्मल कोई मील है तो आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, या सब्जी वगैरह के केस में आप मीडियम, लार्ज, स्मॉल भी आप यूज कर सकते हैं, फुल यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऐड प्राइसिंग का, जहाँ पे आपको बताना है कि कितने क्वांटिटी और कितने यूनिट की प्राइसिंग कितनी है। एग्जांपल के लिए अगर आप रोटी ऐड कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि एक रोटी कितने की आप दे रहे हैं। तो यूनिट से यूनिट सेलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पे MRP दीजिए। MRP मान के चलते हैं कि 10 रुपये है अगर आपके प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आप MRP डालेंगे। और सेलिंग प्राइस अगर आप 10 में ही सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 लिखे। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं कस्टमर्स को तो आप यहाँ पे 9, 8 जो भी जितने में भी आप सेल करना चाहते हैं आप वहाँ लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आप 8 में सेल कर रहे हैं, मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। और इंक्लूसिव टैक्स चेकबॉक्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 8 रुपये में GST जो कि 5% होता है फूड प्रोडक्ट पे, वो इंक्लूसिव होगा और कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब होगा कस्टमर इस पे 5% और पे करेगा जब वो इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। फिर आप ऐड प्राइसिंग जब आपकी प्राइसिंग ऐड यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी, फिर आप ऐड प्राइसिंग पे करेंगे, फिर वो यहाँ पे शो होगा। फिर आप ऐड पे क्लिक करके टॉप राइट पे जो दिख रहा है फिर आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्रिएट होने के बाद ये लिस्ट में आपको शो होने लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जब आप सारी डिटेल्स डाल देंगे तो ऐसा कुछ आपका व्यू रहेगा। और ऐड प्राइसिंग में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल प्राइसिंग भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जैसे भेलपुरी के ही केस में भेलपुरी हाफ भी अवेलेबल है, फुल भी अवेलेबल है। तो हाफ की प्राइसिंग भी पड़ी है 15 रुपीज़ और फुल की भी प्राइसिंग है 15 रुपीज़ 25 रुपीज़। तो ऐसे ही आप मल्टीपल प्राइसिंग डाल सकते हैं किसी प्रोडक्ट का और उसमें डिस्काउंट्स दे सकते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करें। और कभी आपको किसी यूनिट को हटाना है, किसी प्राइसिंग को हटाना है तो आप ये जो बटन देख रहे हैं ऑन क्लिक टू डिसेबल, इस पर क्लिक करने पे आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। फिर उस केस में उनको वो वाली प्राइसिंग नहीं दिखेगी। आपको कभी कुछ अपडेट करना है तो आप इसमें एडिटिंग करके अपडेट कर सकते हैं।
और अगर आपके पास कोई आइटम अवेलेबल नहीं है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। हाइड का बटन आपको दिख रहा होगा, हाइड पे करने से वो इनएक्टिव में चला जाएगा। और कभी भी आपको उसको अगर वापस से इनेबल करना है तो आप शो पे क्लिक कर सकते हैं, फिर वो वापस से दिखने लग जाएगा। तो ये थी बात प्रोडक्ट्स ऐड करने की। अब हम देखते हैं ऑर्डर आने के बाद हम ऑर्डर्स को कैसे देखेंगे। उसके लिए आपको ऑर्डर्स में जाना पड़ेगा और अगर आपके पास पेंडिंग ऑर्डर है तो जहाँ पे अभी 0 दिख रहा है वहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स की काउंट दिखाई देगी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स दिखाई देंगे, जिस पे आपको कस्टमर का नाम, एड्रेस, टोटल अमाउंट, ऑर्डर आईडी, टाइम जब उसने प्लेस किया था, ये सारी चीज़ दिखाई देगी। उस पर क्लिक करने पे आपको ऑर्डर्स की डिटेल दिखाई देगी कि उसके अंदर क्या क्या ऑर्डर हुआ है। तो वो देखने के लिए आप किसी भी ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। ये पुराने ऑर्डर्स में शायद थोड़ी दिक्कत है, मैं किसी नए किचन का ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्या ऑर्डर्स कैसे देख सकते हैं आप। तो इसमें देख रहे हैं कस्टमर ने इडली ऑर्डर किया है, उसमें प्राइस भी लिखा है और कितनी क्वांटिटी उन्होंने ऑर्डर की है वो भी दिखा हुआ है। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है आपको उतनी क्वांटिटी देनी है। और जब भी आपका ऑर्डर रेडी होने वाला हो तो आप पिकअप टाइम के आगे जाके अपने पिकअप टाइम को अपडेट कर सकते हैं, जिससे वो डिलीवरी बॉय वहाँ पे टाइम पे आ जाए। अगर आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं और पीछे लिस्ट से भी पिकअप टाइम अपडेट कर सकते हैं। टाइम डालने समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप 10 मिनट बाद की टाइमिंग डाल सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी बॉय अपने काम में बिजी रहते हैं और आप उनको एटलीस्ट 10 मिनट देंगे, फिर वो टाइमली आपके पास आएंगे। इसके अलावा और नए किचन्स के लिए एक सजेशन है कि जब भी आप नया किचन स्टार्ट कर रहे हैं तो कस्टमर्स आपको नहीं जानते हैं और आपका प्रोफाइल भी लिस्ट में पीछे दिखेगा। तो वैसे केसेस में आपको अपने जो सबसे अच्छे खाने की चीज़ें हैं उनको आप प्रमोट कीजिए। प्रमोट 1 रुपये 1 घंटे के हिसाब से चार्जेबल है, लेकिन इससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी और कस्टमर्स आपको ऑर्डर करेंगे। अपने डेली के सेल्स को आप सेल्स में जाके देख सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं। सारी फैसिलिटी है यहाँ पे अवेलेबल। जो भी कस्टमर्स रेटिंग देते हैं वो आप रेटिंग एंड रिव्यू में जाके देख सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो में ये वीडियो समाप्त होता है और आपको पता चल गया होगा कैसे अपने मेन्यू ऐड करते हैं, कैसे ऑर्डर्स देखते हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप हमारी टीम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और